बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। यहाँ पर हम करेंगे 5.22। बहुत ही इजी और छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टूडेंट, इसको सोल्व करने का ये मेथड है कि हमारे पास उसने प्रोडक्ट भी दे दी, प्राइस। अब बात आती है कि इसमें करंट ईयर प्राइस कौन सी होगी, करंट ईयर क्वांटिटी कौन सी होगी और बेस ईयर हमारे पास कौन सा होगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर प्राइस की बात कर लें तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ तक, ठीक है, ये वाली। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली जो मैंने आपको कहा था हमेशा बेस होगी और जो लास्ट वाली होगी हमेशा करंट होगी। तो ये बेस होगी और ये हमारे पास करंट होगी। अब इसी तरह आप अगर हिसाब लगा लें, ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन हमारे पास क्या होती है, ये क्वांटिटी होती है। ये जो पहले वाली होगी हमेशा बेस हमें देगा और लास्ट पे देगा करंट। करंट क्वांटिटी आ गई, बेस क्वांटिटी आ गई ये वाली, ठीक है। अब ये हमारे डाउट क्लियर हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट के, उसने फाइंड करने को क्या कहा गया है कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर आपने फाइंड करना है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फिशर आइडियल इंडेक्स इसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको पता है हमें दरकार क्या चीज़ें होती हैं। जिस तरह हमने 5.21 में किया, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हम करेंगे। इसको पी बेस ओ एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता है हमारे पास लेजपियर मल्टीप्लाई बाय पाचेज इंडेक्स नंबर। अब लेजपियर का फार्मूला क्या होता है, लेजपियर हमारे पास होता है पी एन को जब डिवाइड करते हैं सिग्मा पी बेस नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ये इंडेक्स नंबर का सिंपल फार्मूला है। अभी मैं आपको लेजपियर पाचेज का एक बार फिर बता देता हूँ। इंडेक्स का जो सिंपल फार्मूला ये वाला होता है हमारे पास, जो हम पीछे यूज़ करते आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस पर ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है लेजपियर एंड पाचेज इंडेक्स का। अब यहाँ बात आ जाती है कि लेजपियर का किस तरह लिखेंगे। लेजपियर में आपको पता है हमारे पास बेस ईयर क्वांटिटी यूज़ होती है और पाचेज में हमारे पास करंट ईयर क्वांटिटी। बस फ़र्क इतना सा है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्यू बेस नोट, ये क्यू बेस एन है और यहाँ पर भी क्यू बेस एन ही आएगा, वो करंट ईयर क्वांटिटी यूज़ होगी और ये कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमें ये वाला कॉलम चाहिए। अब अपने टेबल में ये वाला कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए और ये वाला कॉलम चाहिए। सबसे पहले ये वाला फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है हमारे पास, पी एन क्यू नोट, पी एन क्यू नोट। तो ये फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर पी नोट क्यू नोट वाला फाइंड करेंगे। चलिए पहले इसे फाइंड करते हैं। पी एन क्यू नोट कौन सा कॉलम है हमारा, पी एन तो हो गया स्टूडेंट ये वाला कॉलम, ठीक है। क्यू नोट हमारे पास कौन सा है, ये वाला लास्ट वाला। इसका मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते जाना है आपने और यहाँ लिखते जाना है। चलिए कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स करके आपने लिखना है। ये उम्मीद है आपको फिक्स करना आ चुका होगा। 71 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट 248.5, 248.5। अब नेक्स्ट है 107। 107 को 1.9 से मल्टीप्लाई करना है। 107 मल्टीप्लाई बाय 1.9। 90 ना लिखें तो अच्छी बात है, ठीक है। 0 लिखने से भी आंसर यही आएगा, आप पुट करके देख लीजिएगा। 203.3। अब नेक्स्ट वाली है 7.2 एंड ये है 1.8। 7.2 नहीं सॉरी, ये 72। 72 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 108 1.8। तो ये आ रही है आपके पास स्टूडेंट 129.60, 129.60। इसी तरह अब नेक्स्ट वाली वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वाली हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कॉलम हमें फाइंड करना है पी नोट क्यू नोट का, पी नोट क्यू नोट, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करते हैं। पी नोट वाला कौन सा कॉलम है, ये वाला है, और क्यू नोट का ये वाला। इसका मतलब फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते जाना और लिखते जाना, क्यू नोट एंड पी नोट। अब इसकी फर्स्ट प्राइस है 71 और इसकी फर्स्ट है 3.8। 71 मल्टीप्लाई बाय 3.8, तो ये आएगी आपके पास 269.8
नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 1 और 7 को 2.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.9, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 10.3, 10.3। नेक्स्ट है 72, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.9 से, 72 मल्टीप्लाई बाय 2.9, तो ये आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट 208.8। अब इसी तरह नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए ये वाला, ठीक है, PN का और P0 का, PN का। नेक्स्ट हमें चाहिए P0 का। ओके स्टूडेंट, ये दोनों कॉलम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब PN वाला कौन सा है, QN वाला कौन सा है, ये देखिए, ये PN वाला हमारे पास है ये वाला कॉलम, और QN का है हमारे पास ये वाला कॉलम। सेकंड एंड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, 26 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 26 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये आ रहा है आपके पास स्टूडेंट 91, ठीक है, 91 लिखेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है 83 मल्टीप्लाई बाय 1.9, तो ये आ रहा है आपके पास 157.7। नेक्स्ट है हमारे पास 1.848, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 86.4। अब नेक्स्ट हमारे पास P0 QN का। P0 कौन सा है हमारे पास स्टूडेंट, ये है P0, ये वाला कॉलम है थर्ड वाला, और QN का साथ वाला है, यानी कि दरमियान वाले दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये P0, ये Q बेस N। 26 मल्टीप्लाई बाय 3.8, ठीक है, 26 मल्टीप्लाई बाय 3.8, तो ये आ रहा है हमारे पास 98.8। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 2.9, 83 मल्टीप्लाई बाय 2.9, तो ये है 240.7, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 48 मल्टीप्लाई बाय 2.9। इसी के साथ स्टूडेंट वीडियोस कैसी लग रही हैं आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। और हौसला अफजाई के लिए चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए करें। तो स्टूडेंट अब इन सब का हमने सम लेना है। सम किस तरह से लेंगे, इन सब को ऐड करके सामने लिखते जाएंगे, नीचे मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि आपको वाज़े नज़र आएगा ऊपर, ठीक है। तीन ही वैल्यूज़ है हमारे पास, 248.5 प्लस 203.3 प्लस 129.6, तो ये आएगी आपके पास 581.40, 581.4। अब इसी तरह नेक्स्ट ये वाली आ जाएगी, इसका सम ले लेते हैं, 269.8 प्लस 310.3 प्लस 208.8, तो ये आएगी आपके पास 788.9, 788.9। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 91 प्लस 157.7 प्लस 86.4, तो यह आएगी आपके पास 335.1। अब नेक्स्ट वाली का कर लेते हैं सम, 98.8 प्लस 240.7 प्लस 139.2, तो ये आ रही है आपके पास 478.7, 478.7, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट चारों कॉलम्स का सम आ चुका है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, ये आई हमारे पास 581.4, ये वाली आई हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू 788.9 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 जो फार्मूला में है। नेक्स्ट है हमारे पास
335.1 डिवाइड बाय 478.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी के साथ स्टूडेंट अगर कोई गलती हो जाती है क्वेश्चन करते हुए उसे खुद ही सोल्व कर लिया करें। हमने तो सिर्फ यहाँ आपको मेथड ही बताना होता है कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो मैं तो आपको मैन्युअली भी करवा के दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इसे सोल्व करना है। थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आपने इसे खुद ही सोल्व कर लेना है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहले स्क्वायर रूट डालेंगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 581.4 डिवाइडेड बाय 788.9 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 335 है 0.1 डिवाइड बाय 478.7। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 71.83। कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स करके 71.83 आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है मेरे ख्याल से। इसके अलावा वीडियो को अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।